नमस्कार। पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि किसान आंदोलन के 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, वहीं कल भारत सरकार ने किसानों को लिखित में आश्वासन दिया। वहीं किसान चाहते हैं कि यही तीनों बिल वापस लिए जाएं सरकार की तरफ से, और सरकार चाहती है कि इन बिलों में संशोधन किया जाए। तो इसी बारे में आज हमें बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं पल पल के प्रधान संपादक मिस्टर सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या इसमें अब सरकार संशोधन करेगी या बिल वापस लेगी, या क्या ऑप्शन है सरकार के पास? ऐसा है, भारत सरकार के पास कृषि बिलों को लेकर इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए एक संकट की स्थिति है। क्यों संकट की स्थिति है? 15 दिनों से, आज 15वां दिन है, 2 सप्ताह से दिल्ली की लगभग दिल्ली जाने वाली सभी सड़कों को किसान बंद करके बैठे हैं। हजारों की संख्या में पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से और यहाँ तक कि कुछ अन्य प्रदेशों से भी किसान दिल्ली की ओर कूच किए हुए हैं। दिल्ली के चारों ओर की जो स्थिति है वो इस समय लगभग खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है। सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जाम है, अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ रहा है। भारत सरकार ने किसानों से 5 दौर की औपचारिक बातचीत की और छठे दौर में जो है बातचीत उनकी किसानों के साथ अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में दूसरे नंबर के जो सबसे शक्तिशाली मंत्री माने जाते हैं, उन्होंने किसानों से बातचीत की। उसके बाद कल किसानों को जो 8 दिसंबर के बंद के बाद किसानों को कल लिखित रूप में कुछ आश्वासन जो किसान पहले मांग रहे थे वो भेजे गए। सरकार ने उन आश्वासनों में 2 किसानों की जो शंकाएं थी, सबसे बड़ी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको ना समाप्त करने का लिखित आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त किसानों में ये था भी मंडियां खत्म हो जाएंगी, उस पर भी सरकार ने लिखित आश्वासन दिया भी मंडियां खत्म नहीं होंगी बल्कि नई मंडियां बनाई जाएंगी और कर व्यवस्था दोनों में सेम रहेगी। तीसरा, किसानों को एक यह भी दिया गया भी उनकी जो भूमि है वो कोई भी प्राइवेट लोग कोई भी उनकी भूमि नहीं ले सकेगा। इसके अतिरिक्त किसानों को यह भी आश्वासन दिया गया कि अदालत में किसान के पास पहले ये था, अगर कोई विवाद होता है किसी प्राइवेट व्यक्ति से तो एसडीएम और डीसी के पास जाएगा। किसान मांग कर रहे थे कि वो कोर्ट में जाए। यह आश्वासन भी सरकार देने को तैयार है और उन्होंने दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि किसानों ने जिद पकड़ ली है भी इन 3 बिलों को वापस ही करवाया जाए, जिस कारण टकराव की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि सर आपने बताया कि दिल्ली में किसान आंदोलन से बहुत ही ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, ट्रैफिक जाम है और आर्थिक व्यवस्था है वो भी जो डाउन आ रही है। तो किसान आंदोलन है जो ये और कितना लंबा चल सकता है? क्या और भी अभी चलेगा कई दिन तक आपके अनुसार? ऐसा है, किसानों ने कल जो है उस जो लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने जिस ढंग से उनको समर्थन मिला, विपक्ष ने समर्थन दिया। कल विपक्ष के 5 बड़े नेता जिसमें राहुल गांधी शामिल थे, वो शरद पवार जी शामिल थे जो यूपीए के सबसे बड़े नेताओं में से माने जाते हैं, तो वो राष्ट्रपति जी से भी मिले। किसानों को जिस ढंग से विपक्ष का समर्थन मिला, 20 पार्टियों का समर्थन मिला, किसानों ने ऐसा लगता है कि किसान भी ये मानते हैं कि अब मौका आया है सरकार को झुका लिया जाए। लेकिन सरकार के पास अब लिमिटेड ऑप्शन है। सरकारों के पास लिमिटेड ऑप्शन इसलिए है क्योंकि जैसे ही ये बिल आए थे, विपक्ष भी और किसान चाहते थे भी इसमें एमएसपी का जो मिनिमम समर्थन मूल्य है उसकी श्योरिटी दी जाए। सरकार वो देने को तैयार है, अब किसान अड़े हुए हैं। तो आज भी इस समय जब हम बातचीत कर रहे हैं तो गृह मंत्री, कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कल भी बैठक हुई थी और उधर किसानों ने की भी बैठक चल रही है। किसानों ने 12 से, आज 10 दिसंबर है, 12 दिसंबर से सारे टोल प्लाजे बंद करने का किसानों ने जिस ढंग से अभी 14 दिसंबर को फिर से किसानों ने इस आंदोलन को देशव्यापी करने का और तेज करने का निर्णय लिया है।
लगता नहीं है कि ये आंदोलन अगले कुछ दिनों में जल्द ही समाप्त होगा, क्योंकि एक बार ऐसा लगता है कि टकराव की स्थिति है। सरकार और किसानों की बैठकें चल रही हैं, बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी कम से कम ये नहीं नजर आता भी अगले 1-2 दिन में ये आंदोलन खत्म होगा। किसान आंदोलन के चलते जैसे कि दिल्ली के सारे रास्ते बंद हैं, तो जो आने जाने वाले लोग हैं या फ्लाइट से आते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, तो उन्होंने अपने अपने निवास स्थान पर जैसे जाना है, दिल्ली आने जाने के लिए लोग किस तरह से क्या अपना रहे हैं या कैसे आ जा रहे हैं, या बिल्कुल बंद है? अभी तक का जो आंदोलन में मुख्य सड़कें बंद थी, लेकिन छोटे गांव के रास्ते जो हैं वो खुले थे। लोगों को अगर जिनको मजबूरी में आना होता था तो उनको वो गांव के रास्तों से आ रहे थे। इधर गुड़गांव वाला रास्ता जो है, खासतौर पे हरियाणा पंजाब के लोगों को जो करनाल वाला रास्ता तो पहले दिन से ही बंद था, लेकिन गुड़गांव वाले रास्ते से झज्जर होकर रोहतक होकर पानीपत जाया जा सकता था। हालांकि वो 100-150 किलोमीटर लंबा पड़ता था, लेकिन जैसा कि किसानों ने कहा है, अगर 12 तारीख से ये रास्ता भी बंद हो जाता है तो मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि 8 दिसंबर को किसानों ने, शादियों का दिन था तो शादी वालों के लिए, एम्बुलेंस के लिए और कुछ उन्होंने छूट भी दी थी, लेकिन फिर भी जब तक ये किसान आंदोलन चल रहा है, अगर आपको मजबूरी नहीं है तो दिल्ली की तरफ ना जाए और दिल्ली से बाहर ना निकले, ये आंदोलन का इंतजार करें। समाप्त हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सरकार कोई ना कोई निर्णय लेगी। लेकिन अगर आप बिना मतलब कोई परचेजिंग के लिए, कुछ खुशी के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम अपनी यात्रा दिल्ली जाने वाले हरियाणा पंजाब के लोग जो हैं, खास तौर पे, क्योंकि अभी राजस्थान का रास्ता खुला है, अगर आपको मजबूरी में जाना है तो आप गांव के रास्ते से या लंबे रास्ते से जा सकते हैं, क्योंकि सड़कों के जाल खुले हुए हैं। लेकिन फिर भी बचें बाहर जाने के लिए, खासतौर पे दिल्ली जाने और दिल्ली से। धन्यवाद सर। तो जैसे ही हमारे पास कोई नई न्यूज आती है किसान आंदोलन के बारे में या और कोई, तो हम आपको वैसे ही अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। नमस्कार।